दोस्तों आइए आप लोग को आज 17 तारीख को थर्ड NTPC का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का निश्चित करवाते हैं। देख कर जाइएगा जरूर वीडियो, बहुत मज़ा होगा दोस्तों। जो हम क्वेश्चन बताएंगे ना डायरेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत फायदे में रहिएगा। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आया था हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। टॉपिक कुछ लिख कर रखे हैं दोस्त, बताते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन से आया था, 3 से 4 क्वेश्चन आया था सिंप्लीफिकेशन से। ये टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। इम्पोर्टेंट स्ट्रीम से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। रेल से आया था 2 क्वेश्चन। फिर मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन था दोस्त। ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन था और स्टैटिक से 3 से 4 क्वेश्चन था और ट्रिगो से 1 ही क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 क्वेश्चन था और परसेंटेज से लगभग 2 क्वेश्चन था और डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन था। डिस्काउंट से प्रॉफिट और लॉस से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, ये हो गया मैथ का। अब क्या क्वेश्चन आया है आप वीडियो में बने रहिए, वो भी बताएंगे हम। ठीक है, और ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। ठीक है, और सिलॉग से भी 1 ही क्वेश्चन था हमको मिला। और फिर लॉजिकल रीजनिंग से 5-7 क्वेश्चन था, 5 से 6 क्वेश्चन था। 5 से 6 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। और फिर देखिए रैंकिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था। रैंकिंग से 3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट से ये गोले वाला मिला के और ऊपर नीचे बैठाने वाला हो गया। और फिर संडे मंडे जो एग्ज़ाम वाला होता है सब मिला के 6-7 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन तो मान लीजिए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 से 3-4 क्वेश्चन होगा। फिर डायरेक्शन 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन। अल्फ़ाबेट 3-4 क्वेश्चन था। नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन था। तो और यही में से सब क्वेश्चन था। और अब बात कर लें साइंस का, तो साइंस से लगता है 3 से 4 क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन होगा। एक बायो से मिले था जो सेल चैप्टर से पूछा गया था और दूसरा 2 को केमिस्ट्री से था। 2 को केमिस्ट्री से, फिजिक्स मानी नहीं है, फिजिक्स नहीं था। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन था। एक था कि CH3 COOH को अगर जो ऐसे रिएक्शन होता है तो ये होता है CH3 और COO और प्लस H आयन फूटता है। अगर जो इसमें फिर से H प्लस आयन अगर जुड़े दिए गए रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रिएक्शन रुक जाएगा या एक रिएक्शन होगा, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद में वो था कि ओवरहेड जो वायर जाता है ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें कौन सा वायर हम यूज करते हैं, कौन सा मेटल्स का, कॉपर और एल्युमिनियम का। ये था ऑप्शन में, कॉपर, लेड था PB और एक था लेड और टीन था। ठीक है, और कुछ ऑप्शन था, हमको लगता है ऑप्शन ये वाला सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये था साइंस का क्वेश्चन। और हिस्ट्री में दोस्त, हिस्ट्री में बोल देना, तो हिस्ट्री में 6 से 7 क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन बहुत आसान था। तो 3 से 4 क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री से था। 3 से 4 क्वेश्चन किसका था, मॉडर्न हिस्ट्री का था, मॉडर्न हिस्ट्री का था। ठीक है, और अगर जो देखें तो 2 क्वेश्चन, 2 नहीं 1 ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मिडिवल से, मिडाइवल से 1 क्वेश्चन था, मिडाइवल से 1 क्वेश्चन था। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन था, 5 से 6 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन। फिर वही कंप्यूटर से 5 से 7, कंप्यूटर से 5 से 7 क्वेश्चन होगा, 5 से 7 क्वेश्चन होगा। तो MS वर्ड से आ रहा है, एक्सेल से आ रहा है। शॉर्टकट तो नहीं पूछा था मेरे में, शॉर्टकट नहीं था और लेकिन कंप्यूटर में ALU के बारे में पूछा था। ठीक है, ALU के बारे में पूछा था और ALU हो गया। और CPU के बारे में पूछा था, CPU के बारे में पूछा था, MS और एक्सेल से था। और करंट अफेयर की बात करें तो दोस्त करंट अफेयर पढ़ के जाइए, करंट अफेयर बुक से ही आ रहा है, लोग की बात में मत रहिए। करंट अफेयर जो था ना SPD के ही बुक से सारा क्वेश्चन हमको देखने को मिला। इसमें से हम 8-9 क्वेश्चन था, 6-7 तो हम किए हैं। अब पक्का सही होगा, एक आध गलती को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन SPD से ही क्वेश्चन आ रहा है। नियुक्ति वाला आ रहा है, कौन क्या है। ठीक है, ये सब आ रहा है। जैसे हमसे पूछा कि IAI का अध्यक्ष कौन है, मतलब कि भारतीय विमान प्राधिकरण का अध्यक्ष। मंत्री नहीं पूछा था, मंत्री हमको भी आता था लेकिन इसका अध्यक्ष हमको नहीं आता। हम लोग के बफा में रह गए और SPD नहीं पढ़ के गए और इसी से क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको करके जाइए। और इंडेक्स वगैरह से नहीं क्वेश्चन पूछ रहा, हो सकता है आप लोग किसी को पूछे, लेकिन पढ़ के जाइए, इंडेक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए मैथ में बताते हैं, मैथ में जो सवाल था
एक तो ये था ज्योमेट्री का सवाल जो था, ये था एक ट्रायंगल है ABC, इसको आगे बढ़ाए D तक, इसको आगे बढ़ाए E तक, इसका देखिए बाइसेक्टर दिया हुआ था, इसका बाइसेक्टर दिया था, इस एंगल का वैल्यू पूछा था, इसका वैल्यू दिया था 84। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो इसका बताते पर क्या होता है कि 90 माइनस A/2 होता है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कि यही अगर जो इंटीरियर पूछेगा बाइसेक्टर, इंटीरियर बाइसेक्टर पूछता तब इसका क्या होता, तो यहाँ पे होता कितना 90 प्लस A/2 होता। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। और देखिए ट्रिगो सा ये था कि साइन A बराबर दिया हुआ था 3/5 दिया था। ठीक है, तो पूछा था 2 + tan A और इंटू 4 + sec का वैल्यू पूछा था, 4 + sec का वैल्यू पूछा था। ठीक है, और फिर देखिए मेंसुरेशन का सवाल था ये कि ये क्या है, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो कह रहा था कि ई जो है ये जो है AC जो डायगोनल है, ठीक है, AC जो डायगोनल है इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ से। ठीक है, इधर से परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पे। ठीक, इसका वैल्यू 12 है, इसका 11 है, और इसका पूरा का क्षेत्रफल दिया था 299। तब पूछा था बताइए AC का मान क्या होगा। AC का मान पूछा क्या होता, तो हम देखते कि एक ट्रायंगल ये बन रहा था, एक ट्रायंगल ये बन रहा था, एक ट्रायंगल देखिए ये बन रहा था। ऐसे करके बनाए तो ट्रायंगल का इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल देता होता कि आधार का क्षेत्रफल होता है 1/2 AC इंटू परपेंडिकुलर 11 प्लस 1/2 AC और इंटू 12। ठीक है, इंटू 12। देखिए इधर बनाते हैं इस पेज पे। क्वेश्चन ऐसा था, एक रेक्टेंगल था ऐसे ये रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, AC डायगोनल था, AC डायगोनल पर D से परपेंडिकुलर डाला गया था जो 12 था, और इससे परपेंडिकुलर डाला गया था वो 12 था। ठीक है, इसका पूरा का एरिया दिया था 299 मीटर स्क्वायर दिया था। ठीक है, ये 12 मीटर 11 मीटर तक पूछा था। AC का वैल्यू फाइंड करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन बता रहे हैं ये, तो ये होता 1/2 AC इंटू 11 प्लस 1/2 AC इंटू 12 बराबर 299। देखिए 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे AC, तो यहाँ बचेगा 11 प्लस 12 बचता, इक्वल टू कितना बचता 299 बचता। तो इसको हम क्या करते हैं कि AC इज इक्वल टू क्या बोलते हैं कि 299 इंटू 2 मल्टीप्लाई होता, और ये देखिए 12 कितना होता है 23 होता, 23 से कट जाता। इसके बाद में 23 से कटता ये 23 से कटता है 12 बार में, 12 बार में कटता है 3 तिहाई। देखिए 23 से कट जाता था, देखिए कितने बार में कट रहा है, अभी देखते हैं 13 बार में कट रहा था। 13 बार में कटेगा, 13 दिन कितना हो जाएगा 26 आता। ठीक है, ये पहला ये क्वेश्चन था। एक डिस्काउंट का क्वेश्चन ये था, डिस्काउंट का क्वेश्चन कि पहला बार डिस्काउंट दिया 26%, दूसरा बार डिस्काउंट दिया 29% का, तीसरा बार डिस्काउंट दिया 2% का। इसका इक्विवेलेंट बताना था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना था। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे बना सकते थे माइनस, ठीक है, फिर -29, फिर प्लस 26 इंटू 29। ठीक है, जो भी आता फिर इसमें करते 2 बार लगाना था ये डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन ये था कि अगर जो 6 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, 56 मीटर दिया हुआ था उसका लेंथ वायर का, इसका पूछा था क्या, इसका पूछा था वॉल्यूम पूछा था। तो बताइए कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यही होता है πr² h होता है दोस्त, πr² h होता है। तब यहाँ पे लिखते इसका पाई का वैल्यू दिया था कि 22/7 है, तो व्यास दिया है तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3, और इसको फिर क्या करते 56 इंटू 100 करते। ठीक है, तब जा था यही इंग्लिश वाला में ये सही दिया हुआ था 56 मीटर, हिंदी वाला में दिया था 56 सेंटीमीटर, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। इसका आंसर आ जाएगा कितना, इतना आएगा सेंटीमीटर की आ जाएगा इसका। ये क्वेश्चन ये था। और फिर एक था कि ये वो 3 घंटा में नल है जो भरता है, वो 57 घंटा में भरता है, और ये वो जो है से पता नहीं -3 ये खाली करता था, 3 घंटा में खाली करता था। बताइए कि तीनों के साथ खोल दिए तो टंकी कितना देरी में खाली हो जाएगा, ये पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और एक था रोहन और रमेश वाला। तो रोहन जो है ना कि 10 दिन काम करता है, रोहन 10 दिन काम करता है
रमेश जो है से 16 दिन काम करता है, 16 दिन काम करता है। और रोहन जो है ना काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताइए कि टोटल काम कितना दिन में समाप्त होगा, ऐसा पूछा था। तो दोनों कैल्शियम लेते 80 आता, यहाँ पे 8 आता, यहाँ पे 5 आता। अब देखिए अगर जो 4 दिन पहले छोड़ा है तो 8 चौक 32 काम छोड़ के गया है, तो इसको जिसमें जोड़ देंगे तो 2 और 3 11, 11 होता। अब कहता है कि दोनों साथ में करे तो कितना दिन में कर देता। तब देखिए यहाँ 8 और 5 13, इसको 13 से डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करते ये आंसर आता है इसका, जो भी आंसर है यही आंसर था इसका, ठीक है पहला। और अब क्या ही बताया कि सिंप्लीफिकेशन तो 3-4 को था, उसका एग्जैक्ट डाटा स्टार्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल था, आराम से हो जाता, ठीक है। और तो यही क्वेश्चन था। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से था, और एलोनॉजिकल था, अल्फ़ाबेट था। तो मेनली यही था एग्ज़ाम में।